यदि आपको लगातार किसी कार्य में घाटा हो रहा है, आपके कारोबार में, आपके व्यवसाय में, आप कोई नया कार्य कर रहे हैं और उसमें लगातार आपको असफलता मिल रही है, तो आपको ये उपाय करना है। गुरुजी ने बताया है पूर्णिमा के कुछ उपाय, उनमें से ही आपके लिए 2 उपाय लेकर आई हूँ। ये उपाय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। तो पहला उपाय है, जब आपको किसी कार्य में सफलता ना मिले तो ये उपाय आपको करना है। ये उपाय आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। और लेकिन ये पूर्णिमा के दिन करने हैं, यानी 5 मई को। इसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है एक तांबे के लोटे में जल लेना है। अपने घर से आप जल भर लीजिए। 1 चावल का साबुत दाना लेना है, बस ध्यान रखिए चावल का दाना टूटा ना हो। और 1 बेलपत्र लेनी है और जाना है शिव मंदिर। अगर बेलपत्र आपको ना मिले तो आप मंदिर से उठाकर उसे धोकर दोबारा यूज कर सकते हैं। और बस ये ध्यान रखें, जो बेलपत्र की जो डंडी में छोटी सी लास्ट में गांठ होती है, उस गांठ को तोड़कर ही शिवलिंग में बेलपत्र आप समर्पित करें। अब आप ये 3 चीज़ें लेकर शिव मंदिर पहुँच गए। वहाँ जाकर आपको दक्षिण दिशा में बैठना है, जिससे आपका मुख है वो उत्तर दिशा की तरह हो। सबसे पहले आपको वो जो चावल का दाना है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर। और चंद्रमौली महादेव के नाम का आपको स्मरण करना है। ध्यान रखिए, जब आप चावल का दाना चढ़ाएं तो आपको चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए वो दाना आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, उस बेलपत्र को आपको उसी चावल के दाने के ऊपर रखनी है। बस ध्यान रखिए, चावल के दाने के ऊपर ही आपको बेलपत्र रखनी है। और जो बेलपत्र की डंडी है वो आपकी तरफ हो, जिधर आप बैठे हो उस डंडी का जो डंडी हो वो आपकी तरफ हो और पत्तियां दूसरी तरफ। इस तरीके से आपको वो बेलपत्र चावल के दानों के ऊपर रख देनी है। फिर आपको जल लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करते हुए 11 या 21 बार, जितना हो सके आपको धीरे धीरे कर कर वो जल उसी बेलपत्र के ऊपर आपको चढ़ाना है। और चढ़ाने के बाद आपकी जो मनोकामना है, जिस भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, वो आपको भगवान से वहाँ बैठकर प्रार्थना करनी है। ये उपाय आपको करना है पूर्णिमा वाले दिन, किसी भी समय आप ये उपाय कर लीजिए। दूसरा उपाय है, यदि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है, आपके घर में दरिद्रता बहुत है, गरीबी बहुत है, यानी आर्थिक परेशानी बहुत ज़्यादा, पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आप ध्यान रखिए, ये उपाय आपको शाम के समय करना है, यानी आप प्रदोष काल से लेकर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक भी ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपको दिन में नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है। इसमें आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 11 चावल के दाने। बस ये ध्यान रखिए चावल के दाने टूटे ना हो। कभी भी आप पूजा में कोई भी सामग्री आप यूज करें तो बहुत अच्छी यूज करें, कभी भी टूटी खंडित चीज़ें यूज ना करें। तो आपको 11 चावल के दाने लेने हैं, बिल्कुल साबुत। और आपको लेना है हल्दी। वैसे तो कोशिश करें आप केसर लें, अगर केसर ना हो तो आप हल्दी यूज कर सकते हैं, साफ़ शुद्ध हल्दी ले लीजिए। और आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है आटे का। आटे का एक दीपक बनाइए, उसमें आपको 2 बत्ती डालनी है, वो भी जो मौली होती है कलावा, उसकी 2 बत्तियों को क्रॉस में रख के, यानी वो 4 बत्ती वाला दीपक बन जाएगा। ध्यान रखिए, आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में कि आपको 2 बत्ती डालनी है उस दीपक में। 2 बत्ती को क्रॉस में आप रख लीजिए और उसके बाद वो 4 बत्तियों का दीपक तैयार हो जाएगा। इन चीज़ों को लेकर आपको शाम के समय जाना है तुलसी के पौधे के पास। वहाँ जाकर आपने जो हल्दी ली है या केसर लिया है, उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर आपको अपने चावल के दाने रंग लेने हैं। चावल के दाने रंगने के बाद आपको एक एक कर कर तुलसी के पौधे में वो चावल के दाने ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए वो एक एक चावल का दाना आपको चढ़ाना है। ध्यान रखिए, एक एक दाना चढ़ाना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः करके आपको वो एक एक दाना चावल का तुलसी जी के पौधे पर आपको समर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने दीपक जो लिया है उसे प्रज्वलित करना है, जलाना है। और उन्हीं चावल के दाने के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए, धन की जो भी समस्या है मनोकामना बोलते हुए, उस दीपक को उन्हीं चावल के दानों पर आपको रख देना है। यदि आपका पौधा जो है तुलसी का वो गमले में लगा हुआ है, तो
तो आपको जो चावल के दाने हैं वो तो गमले में ही समर्पित करने हैं, लेकिन जो दीपक है वो आपको गमले से नीचे रखना है, क्योंकि फिर वो तुलसी माता को क्योंकि तो जब वो दीपक आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो तुलसी माता को बहुत दिक्कत होगी। तो आपको वो जो दीपक है वो नीचे ज़मीन पर रखना है, लेकिन ज़मीन पे नहीं रखना है। वो आप क्या करेंगे, जो आप हल्दी है, आप थोड़ी सी और ज़्यादा मात्रा में हल्दी लिए और उस हल्दी को थोड़ा सा लेप करके नीचे ज़मीन में आप हल्दी का वो एक लेपन सा कर लीजिए। उसके बाद उस हल्दी वाले लेपन वाली जगह पर आपको वो दीपक रख देना है। और अगर तुलसी का पौधा आपके नीचे लगा है, मिट्टी में लगा हुआ है, तो आप जब एक एक चावल का दाना आप चढ़ाएंगे तुलसी के पौधे में, तो आप उन्हीं चावल के दानों पर वो दीपक रख सकते हैं। वैसे अगर गमले में लगा है तो चावल के दाने आप गमले में चढ़ाइए और दीपक नीचे रखिए, जो हमने आपको बताया है हल्दी का लेपन करके। इस तरीके से आप दीपक रखिए और ये उपाय आप शाम को कीजिए। इस उपाय के बाद देखिएगा माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी।